भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो कुछ भी काम किया है हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी परिवारवाद नहीं ना है, मोदी जी सामाजिक आदमी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कहने दीजिए, आइए कहे कुछ भी कहे, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। देखा है और बहुत सारे केंद्रीय योजनाओं को उन्होंने लागू करने की कोशिश की, तो उसका असर तो है, काम तो दिखता है। रूडी जी जैसे नेता तो वर्ल्ड फेमस नेता है, वो तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पैसा सुबह जा रहा था, रही खाता का कोई का विकास हो रहा था। अब जितना जो कुछ भी पैसा कौड़ी है डिजिटल स्टाइल में जितना है सब गरीब के खाता में आ रहा है। हम लोग उसी के नाम पर मोदी का समर्थन करते हैं। सारण क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैपिटल टीवी का ये प्रयास है। मैं हूं आपके साथ कुमार अभिषेक और हमारे साथ कैमरे पे मौजूद हैं विकास। यहां पर कुछ सारण की जनता मौजूद है, उनसे हम लोग बात करेंगे। चाचा आइए, थोड़ा कुछ दो बातें आप लोगों से हो जाए कि सारण में किस तरह से विकास हुआ, क्या माहौल है अभी? माहौल तो बीजेपी का ही है। पूरे क्षेत्र में हम लोग का बीजेपी, हम लोग पूरे समाज में एकत्रित होकर के बीजेपी के लिए कामना कर रहे हैं कि बीजेपी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो कुछ भी काम किया है हम लोग संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट रहेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। मैं बीजेपी से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूं। जिस समय में जनसंघ था तब से मैं जुड़ा हुआ हूं, आज भी जुड़ा हुआ हूं और अभी हम लोग का कदम आगे चल रहा है। रूडी जी के बारे में कहा जाता है कि रूडी कुछ के बारे में जो भी कहा जाता है कुछ तो सच है। काम करने की जरूरत। हाँ, काम करते हैं लेकिन घर बैठे काम नहीं होता है। समाज उनसे जो है सो अलग है। बीजेपी के नाम पर भले ही मोदी जी के नाम पर कुछ करे, लेकिन उनकी सारण की जनता उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, ये मेरा दावा है। तो जैसे अभी बोला जा रहा है, जैसे आपने कहा अपना टाइटल सिंह बताया, तो क्या एक सिंह की बात ये नहीं है कि एक जातीय समीकरण तो नहीं, है? जातीय समीकरण नहीं है। राजीव प्रताप रूडी राजपूत है, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी पूरा क्षत्रिय हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं उनसे हमारी जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। हम लोग बीजेपी को समर्थन जरूर करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी ने ऐसा क्या सारण में किया है जो लगता है कि किसानों के लिए किया, किसानों के लिए किया है, किसानों के लिए किया। किसानों को 6,000 रुपया दिया, प्रत्येक महीना में जो है सो राशन दिया, राशन दे ही रहे हैं, भाषण दे ही रहे हैं। सबको जो है सो सबसे बड़ा समाज सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, या स्वास्थ्य बीमा निगम हो जो क्या है वो 6,000 रुपये 5 लाख रुपया का जो, हाँ, ये सभी लोग संतुष्ट हैं इससे। बीजेपी काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, जनता संतुष्ट है। लेकिन वो चाहते हैं कि समाज में जो जुड़े हुए हैं रूढ़ी जिस तरह समाज से जुड़े, काम हो रहा है लेकिन बीजेपी के नाम पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हो रहा है, रूढ़ी के नाम पर नहीं हो रहा है। रूढ़ी जी आए, हम लोग ये चाहते हैं कि सभी लोग जाने पहचाने उनको, ये शिकायत हम लोग की है। मोदी जो कुछ भी है, मोदी बात करते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं लोग। चाचा क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो अभी भाजपा के पक्ष में है। पक्ष में है? हाँ, 110%। यहाँ पे विपक्षी लोग, बड़का बड़का नेता लोग आके बैठे। आने दीजिए, आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ एकदम कमल छाप का परिवारवाद का आरोप लगता है विपक्षियों पर, मानते हैं सही इसको? हाँ, परिवारवाद का लगता है तो ये मोदी जी परिवारवाद नहीं ना है, मोदी जी सामाजिक आदमी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवारवाद और पार्टी सबको लेकर चलते हैं, वो सबको लेकर चलते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि 1 अरब 33 करोड़ जनता हमारा अपना परिवार है, उनमें भेदभाव का सवाल ही नहीं है। आप भी उनको परिवार मानते हैं? हम भी मानते हैं उनको अपना परिवार, क्योंकि हम लोग उन्हीं के देख रेख में पल रहे हैं, पस रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार है भाजपा आएगी भाई साहब, 100 में 100%। कहा यहाँ तो बहुत लोग कह रहे हैं। ना कहने दीजिए, आइए कहे कुछ भी कहे, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। यहाँ बड़े बड़े लोग अपनी बेटी को आए हैं जिताने के लिए, कह रहे टक्कर है, क्या बोलेंगे? टक्कर नहीं है, ठीक है टक्कर है, तो परिवारवाद उनका मोदी जी में नहीं है। उनको पूरा देश को परिवार लेकर चलना है। उनका पूरा देश इंडिया जो है ना, उनका परिवार है मोदी जी का। अब समझे, लालू जी में अपना परिवार देखते हैं तो परिवार लालू जी वाला हाल उनका नहीं है मोदी जी में। उनका पूरा जो हमारा इंडिया है ना, वो पूरा परिवार है उनका, मोदी जी का। अब समझे,
इसलिए मोदी जी जब विदेश में गए थे तो उनका विदेश में कोई मंत्री उनका पैर छुआ था, हम लोग टीवी में देखे थे। तो हम लोग का ही देना है कि इंडिया का पैर छुआ जा रहा है, इसलिए मोदी जी को लाना है। चलिए कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं आप लोग, जिस तरह से देखा हमने, तो क्या लग रहा है किस तरह की, जैसे गैस पाइपलाइन एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है? हमको लगता है कि आम जीवन की जो समस्याएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने या यहाँ के सांसद ने बड़ी बखूबी से देखा है और बहुत सारे केंद्रीय योजनाओं को उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। तो उसका असर तो है, काम तो दिखता है और उसके कारण से एक वातावरण बना हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ज़रूरी भी है, देश के लिए भी ज़रूरी है और इस क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है कि भाजपा की जीत हो। और निश्चित रूप से कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं और यहाँ पर बहुत समय से ये डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। आरजेडी का वो एक कॉम्बिनेशन वोट है जो अक्षुण है, तो वो एक सहज लड़ाई हम नहीं कर सकते हैं। कांटे की टक्कर निश्चित रूप से है, लेकिन जीत हमको लगता है कि भाजपा की सुनिश्चित है। सर कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत सही तरीके से हुआ और लोगों से कनेक्ट कर पाए। आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई जो रूडी जी के लिए थोड़ी सी नाराज़गी? देखिए, रूडी जी की नाराज़गी इसलिए है कि जो एजुकेशन जो है, इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए उन लोग जो पैम्पलेट छापे गए हिंदी में उसको पढ़ के जब ना बात करेंगे तो सब खत्म हो जाएगी, जो उनकी विडंबना है लोगों की खत्म हो जाएगी। रूडी जी जैसे नेता तो वर्ल्ड फेमस नेता है, वो तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उन लोग असली में एक पंचायत के तरह मतलब सब वो कर रहे हैं, उसको एसेस कर रहे हैं, उसको नेशनल फेम का देखिए। आज एयरपोर्ट की जो कहानी लिखी गई है पूरे इंडिया में, ये किसने लिखा है? इंडिया का किसी एमपी ने नहीं लिखा है। और इन्होंने जो डिक्लेयर किया है कि सारण को साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देने जा रहे हैं, ये समझे ना। पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, मुझे ये बता दीजिए इंडिया में, छोड़िए छपरा, इंडिया में कौन सा मतलब B-A-B-C कैटेगरी ऑफ सिटीज़ होती हैं? मेट्रो होता है आपका, टाउन होता है, मतलब कैपिटल सिटीज़ होती हैं, फिर A क्लास, B क्लास, C क्लास सिटीज़ होती हैं। हमें बताइए ना कहाँ है? ये सब पूछिए जाके जनता से। जनता सिर्फ एक ही जानती है, कास्ट। ये कास्ट तो ले डूबा है इस बिहार को, और डेवलपमेंट के नाम पे छपरा से बढ़िया तो पूरा बिहार में नहीं है। ये सब बताइए उनको। हम लोग को तो मालूम है, हम लोग तो पूरे इंडिया में घूम के आ रहे हैं और इस धरती पे जन्म लिए हैं। अब तो इस समय आ गया है इस धरती को पे बैक करने के लिए, और सिर्फ कास्ट बेसिस पे अंधा हो गए हैं सब। अब ये बहन रोहिणी जो आई हुई हैं, पहले कहा जाता ना लाइसेंस लेने के लिए, आप लाइसेंस लेने जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए तो क्या करते हैं? लर्निंग लाइसेंस लेते हैं ना। तो लर्निंग लाइसेंस ली है, लर्निंग लाइसेंस में क्या होता है? पहले स्कूटर का लाइसेंस लीजिए, फिर कार का लाइसेंस लीजिए, फिर हेवी ड्यूटी लीजिए। MP इलेक्शन क्या है? हेवी ड्यूटी है। पहले तो लड़े ना MLA के इलेक्शन, उसमें जीते, फिर आए MP के इलेक्शन लड़ने। खैर कोई बात नहीं है, लड़ के देख ले कहाँ पे है, मालूम चल जाएगा। मोदी जी आए, नीतीश जी आए, कल योगी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? जो अपोजिशन है कौन आ रहा है? हर गांव का बच्चा देखिए कितना एनर्जेटिक है। मैं तो यही कहूँगा कि इस बार 400 पार, क्या हमको लगता है इतना रिकॉर्ड होने जा रहा है जिस हिसाब से बिहार की जनता लगी हुई है। बस यही चाहता हूँ कि हर लोग बाहर निकल के, हर बच्चा बाहर निकल के इसको एक सेलिब्रेशन की तरफ से देखा जाए। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा कैपिटल टीवी की तरफ से। चाचा कह रहे हैं चाचा कि बिहार जातिवाद के कारण जो है पीछे हो गया है, आप मानते हैं इसको? जरूर मानेंगे, हम मानते हैं। जातिवाद ही तो बिहार को चाहे देश को ले गया, सबसे जातिवाद ले गया। जातिवाद के कारण ही उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या विपक्षी बुलाने को? हम लोग तो बुलाने के फिर में फिर से ये फिर से आ जाए, नहीं आता तो अब तक तो देश गुलाम हो जाता। तो मोदी जी नहीं आते तो देश गुलाम हो जाता है? मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश गुलाम हो जाएगा, ये इतना समझ लीजिएगा। जितना हवा बिहार बहा है उतना मोदी जी ही संभाल कर रखे। क्या लग रहा है यहाँ पर जो कह रहे हैं अभी बुद्धिजीवी लोग, जब सब साथ में बैठते हैं तो बात आती है कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन है, ये सब है, दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं है। विपक्षियों के पास मुद्दा सिर्फ वही जातिवाद रह जाता। आप इस पर क्या बोलेंगे? जातिवाद तो है ही है यहाँ बिहार में, जातिवादे पर तो यहाँ वोट है। आप किस पर वोट करिएगा, जातिवाद पर या विकास पर? इस पर विकास पर हैं। हाँ, मोदी जी के चाहे कोई खड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी को बनाइएगा, उन्हीं के देना है। क्या कारण है मोदी जी को बनाने का?
और विकास के बाद क्या उनकी छवि बहुत आकर्षित करती है लोगों क्राइम वगैरह कम हुआ, बहुत सा ऐसी कम हुआ। कोई ऑफिस में जाते हैं तो धमकी दे के भी काम करवाते हैं, पहले सुनता था सब। पहले सरकारी अधिकारी को पहले वो डर नहीं था, अब डर है जनता का। जो डर है उसका, जनता के सेवक हैं तो सेवक करके तरह काम कर रहे हैं। डर है, वो डरता है कि अगर नहीं करने से धमकी देंगे, चाहे हमको ऐसी करेंगे या रिपोर्ट करेंगे। पहले तो सुनता ही नहीं था सब। आए फाइल में फेंक दिया उन्हें, आपका दबा हुआ है, 5 साल तक काम होता है। हाँ काम होता है। क्या लग रहा है सर, माहौल किस तरह का है? और यहाँ पर विकास के नाम पर बोला जा रहा है डबल डेकर है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है। नहीं नहीं, तो उसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। किसी भी कंस्ट्रक्शन, हेवी कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, और उसमें जो है सो अभी ज़मीनी मुद्दा है। बहुत ऐसा टोपोलैंड का मामला था जो कि हाईकोर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिया गया। अब जो जिसका भी था वारिस, उसको जो है सो पैसा मिल रहा है, आगे काम बढ़ रहा है, उसमें टाइम तो लगेगा ही। ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे देखा जाए तो विकास के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ने वाला है क्या? विकास के नाम पर ज़्यादा वोट पड़ने वाला है, लेकिन जाति के नाम पर भी यहाँ वोट पड़ रहा है। राजद का जो कैंडिडेट है उनको जाति विशेष के लोग जो है सो कौम विशेष के लोग वोट दे रहे हैं, उनको विकास से कोई वास्ता। जातिवाद से बिहार निकल क्यों नहीं पाता है? जब इतने सभ्य समाज के लोग हैं यहाँ पर, पढ़े, अब तो लिटरेसी रेट भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो क्यों नहीं निकल पा रहे? क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कुलीन वर्ग है, एलीट क्लास है, वो तो यहाँ से भागे हुए हैं, वो तो यहाँ रहिए नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है सो उनको लग रहा है कि नहीं, अपने ज़मीन से जुड़ना चाहिए, वो अब वापस आ रहे हैं, आके जो है सो विकास करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह का जो है सो बहुत दिक्कत है, पैसा लगाने में दिक्कत है। कुछ 6 महीना बाढ़ का मौसम रहता है, उस वजह से जो है सो जो पैसे वाले हैं वो तो बाहर हैं, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार के वजह से डेवलपमेंट जो है सो बहुत हुआ है, सड़कों का बहुत विकास हुआ है, हाईवे बहुत बड़ा है। अब तो हर जिला को 4 लेन से कनेक्ट करने की योजना है। लगभग बहुत ज़िले यहाँ से 4 लेन के कनेक्ट हो गए हैं। हमारा सारण जिला भी यहाँ पर रूढ़ी जी के सहयोग से, यहाँ पर जो है सो रूढ़ी जी के सहयोग से उन यहाँ पर बहुत रोड का तो बहुत विकास किए हैं। ये जो आप सामने जहाँ पर अभी आप कर रहे हैं, ये NH 102 है। ये जो है सो रूढ़ी जी का NHDP 3 में जो है सो किया हुआ है, रूढ़ी जी का ही किया हुआ है। उसके बाद NH 19 का 4 लेन कराने में उनका बहुत योगदान है। और यहाँ से बिशनपुरा से लेके मुकरेरा तक जो है सो 2 लेन था, और गाजीपुर से हाजीपुर 4 लेन था। लेकिन रूढ़ी जी को उस समय था कि यहाँ पर प्रेशर कम रहेगा, लेकिन रूढ़ी जी को यहाँ सारण में इतनी जाम लगती थी, तो उनको लगा कि नहीं, इसको 6 लेन करना है। इमीडिएट जो है सो गडकरी से मिलके यहाँ से बिशनपुरा से आपको मुकरेरा तक इसको 6 लेन में कन्वर्ट करा दिए। उसका टेंडर भी हो गया और काम भी जो है सो इम्प्लीमेंट हो गया, काम चालू हो गया। सब सर्वे वगैरह करके पिलरिंग हो रहा है, यहाँ पर प्लांट भी लग गया, काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। क्या लग रहा है विकास को लेकर, जो मोदी जी आने के बाद कल योगी जी भी आ रहे हैं, क्या माहौल किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? बीजेपी तो लगभग लोग यहाँ पे बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपकी बात 400 पर। हाँ, 40 का 40 बिहार। हाँ, पूरा 40 का 40। 40 क्या भैया? बिल्कुल सही बात है। कारण तो बताइए ना। मान लेते हैं कुछ लोगों ने कहा कि विकास हुआ, लेकिन एक कारण बता रहे हैं कि जो एलीट क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बाहर चला जा रहा है। पलायन एक समस्या है क्या यहाँ पे? वो तो खैर है ये है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जहाँ तक विकास की बात है तो मोदी सरकार में विकास है। इसके बाद जो है सो बहुत ऐसा चीज़ है जो कि लोगों को उनके द्वारा माध्यम से जो है सो सुविधा मिल रहा है। यही सब कारण है उनका, मतलब सरकार बनने जा रहा है। सुविधा की बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को, और ये जो 5 लाख का जो सहायता राशि की जो है स्वास्थ्य के लिए, क्या वो सब यहाँ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। आपके नज़र में कोई ऐसा है जिसको जो लाभान्वित हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कार्ड तो सबका बन गया है, कुछ आदमी। आप लोग का भी बना है? हाँ, हम लोग का भी बना है। तो अब विश्वास है कि मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है जो सही है? हाँ, विश्वास है, विश्वास है। युवा भी लोग, वर्ग के लोग भी हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे किस तरह का माहौल है? देखिए जी, हम तो धर्म के नाम पर चाहिए, चाहे जो कहिए, हम राम को लाए हैं तो उनको लाएंगे, सीधा बात है। राम जी के नाम पे वोट देंगे, चाहे विकास हो ना हो, हम धर्म के नाम पर हम देंगे उनको वोट, राम जी के नाम। एक लोगों से मेरी बात हो रही थी, कुछ लोगों से, वो कह रहे थे
कि जो राजद के थे, वो राजद समर्थक थे, बाद में उन्होंने कहा कि हम जो है सनातनी के विरोधी के अगेंस्ट में। तो आपका भी वही और अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मंदिर से क्या फ़ायदा होगा, चोट लगेगा। तो उनको ये भी पता नहीं कि पटना का हनुमान मंदिर 5 गो हॉस्पिटल चलाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल तो उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वो क्या कहेंगे बेचारे को। वो तो अपने परिवार को ही देखेंगे। और तो यादव में कोई भी नहीं टिकट दिया, अपने बहन को ही दे दिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते। परिवारवाद का आरोप परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, जातिवाद बहुत मुद्दा है बिहार में। कुछ बताइए आप, कुछ कहना है तो क्या लग रहा है विकास को लेकर, यहाँ पे क्या माहौल है? माहौल यहाँ का भाजपा का है। गमछा भी आप कैसे वो डाले हुए हैं? डाले हैं, बाकी भाजपा का है। ये क्या मतलब बिना छाप के प्रचार कर रहे हैं आप? हम बराबर रखते हैं। बराबर रखते हैं? नहीं, हमको लगा बिना छाप के प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे नहीं वो पानी का बोतल दिखा के, सोडा का बोतल दिखा के दारू का प्रचार हो यहाँ भाजपा का रहेगा सरकार। एकदम भाजपा का सरकार रहेगा। क्या भैया, क्या लग रहा है? आप बोलिए कुछ। लग रहा है यही, हम लोग मोदी के नाम पर सारा वोट दे रहे हैं। मोदी का सरकार आया जब से आज तक जो कुछ भी हुआ है, पहले की सरकार थी कि नहीं पैसा सुबह आ रहा था, नहीं खाता का कोई का विकास हो रहा था। जितना जो कुछ भी पैसा कौड़ी है डिजिटल स्टाइल में जितना है सब गरीब के खाता में आ रहा है। हम लोग उसी के नाम पर मोदी का समर्थन करते हैं। डिजिटल की आप डिजिटल यूज़ करते हैं? हाँ, डिजिटल यूज करते हैं। जो कुछ भी पैसा होता है खाता में, जो गरीब के किसान के आता है वो हम लोग के खाता में चले जाता है। पहले था कि उसी में बतौल होता था, थोड़ा सा मिला था, खत्म हो गया। बंदर बात होता था कि हाँ इतना आया, इतना धर लीजिए, फिर आएगा तो मिलेगा। या बुढ़ा पेंशन था या महिला पेंशन था, चाहे वो अब मिल रहा है। अब डायरेक्ट आदमी को मिल रहा है गरीब को। तो इसलिए गरीब में अकाउंट में आ रहा है। इस बिंदा पर मोदी को समर्थन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि जिस तरह से समर्थन, ये लोग जो समर्थन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले के शासनकाल में ये होता था कि योजनाएं तो हो जाती थी, उनका क्रियान्वयन समय पर नहीं होता था, घूसखोरी हो जाती थी, भ्रष्टाचार होता था, जो लोगों तक पहुंचने की चीज़ें थी वो पहुंच नहीं पाती थी, जिसके कारण आज जो विपक्षी पार्टियां हैं सत्ता में नहीं हैं और मोदी जी आज सत्ता में हैं, उनसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि वो और भी सशक्त बने और लोगों तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक एक क्लिक में, जिसको कहते हैं, पहुंच जाए। आप जैसे माउस का बटन दबाते हैं, क्लिक से आप कोई भी फोल्डर या फाइल खोल लेते हैं, वो ठीक उसी तरह से वो एक क्लिक पर वो योजनाएं अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाए। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, सारण।